आम खत आमीन। और यकूब का आम खत में से पहला जो चैप्टर है, पहला बाब है, इसको आज हम पढ़ेंगे सब मिलके। इस पे हम बात भी करेंगे, साथ साथ इसको सीखेंगे। आमीन। तो यकूब यीशु मसीह का भाई है, ये सगा भाई है खुदाम यीशु मसीह का। इसलिए इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इन चीज़ों को ज़रूर याद रखा करें। आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है कि खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा। आमीन। खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा यकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुंचे। आमीन। आप इसको जस्ट खामोशी से सुने। खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा यकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम। जा बजा का मतलब है मुख्तलिफ जगह पर, जो मुख्तलिफ जगह पर रहते हैं कबीले, उनको सलाम पहुंचे। और ये खत किसकी तरफ से है? खुदा के बंदा यकूब की तरफ से, जो खुदा का बंदा और खुदा यीशु मसीह का बंदा है। दूसरी आयत में इस तरह लिखा है कि ऐ मेरे भाइयों, ऐ भाइयों, जहां भी लफ्ज आएगा इसका मतलब है ईमानदार। ऐ ईमानदारों, ऐ भाइयों, खुदाम यीशु पर ईमान रखने वालों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। यहाँ पे लिखा है जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना। यानी जब तुम दुखों में पड़ो, जब तुम मुसीबतों में पड़ो तो इसको क्या समझना? खुशी की बात समझना, कमाल खुशी की। क्या समझना? कमाल खुशी की बात समझना। इससे क्या होगा कि हम दुखों में जाएं और आजमाइशों में जाएं तो हम क्या करें? खुशी। क्या करनी चाहिए? खुशी। बाइबल कहती है खुशी करें। अब देखिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर से हम देख रहे हैं कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। ईमान की आजमाइश, ये साथ लिखा हुआ जुमला, ईमान की आजमाइश। किसकी आजमाइश होती है? ईमान। आजमाइश क्यों आती है? हमारा ईमान मजबूत करने के लिए। आजमाइश क्यों आती है? हमारा ईमान ताकतवर बना। हमारे ईमान की आजमाइश होती है। और उससे क्या पैदा होता है? सब्र पैदा होता है। और सब्र को अपना काम पूरा करने दो। सब्र कोई काम करने वाली चीज। तो सब्र को अपनी जिंदगी में पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। आजमाइशें आएंगी तो उससे सब्र पैदा होगा और सब्र हमारी जिंदगी को कामिल कर देता है, पूरा कर देता है, और फिर किसी बात की हम में कमी नहीं रहती। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है। अगर हम कहें कि हम हिकमत वाले ही हैं तो फिर हम हिकमत को पा नहीं सकते। इसलिए हिकमत एक्चुअली है, लेकिन हमें मांगते रहना चाहिए ताकि हिकमत से फुल हो जाए। तो वो फ्याजी के साथ देता है और बाइबल में लिखा है कि उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे। हिकमत मांगे, ईमान से मांगे, और जो कुछ और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानंद है, जो हवा से बहती है और उछलती है। जो समंदर की लहर है वो कैसे उठती है? हवा से बहती है और उछलती है। तो शक करने वाला भी ऐसे, वो कुछ नहीं ले सकता। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक्याम। उसका वो कहीं नहीं ठहरता। बेक्याम जिसका मतलब है कि वो कहीं ठहरता ही नहीं है। क्याम का मतलब होता है ठहरना।
यानी कि वो अपनी बात पर कायम ही नहीं रहता, बेक़याम है, अपनी बात पे खड़ा ही नहीं होता। बात की और फिर पलट गए, बात की और पलट गए। खुदावंद के कामों में भी पलट जाते हैं लोग, बात करके पलट जाते हैं, फिर जाते हैं। और ऐसा आदमी बेक़याम होता है और किसी बात में कायम नहीं रहता। अदना भाई अपने आला मर्तबा पर फख्र करे। अदना भाई अपने आला मर्तबा पर, अदना भाई से क्या मुराद है? हाँ? अदना भाई से मुराद है ईमानदार, अदना ईमानदार। अदना ईमानदार से मुराद है जो ईमान में मजबूत है पर दिल का गरीब है, दिल का गरीब है। अदना भाई आला मर्तबा पर फख्र करे, क्यों? क्योंकि उसे खुदावन ने चुना हुआ है, उसके पास आला मकाम है। आमीन, उसके पास आला मकाम। ये छोड़े, आप तवज्जो से सुने। अदना भाई अपने आला मर्तबा पर फख्र करे और दौलतमंद अपनी अदनी हालत पर। दौलतमंद की हालत अदना है पर ईमानदार की अजमत ऊंची है, उसका मकाम ऊपर है। पर दौलतमंद अदना है, उसका मकाम ऊपर नहीं है। पर हम दौलतमंद को ऊपर रखते हैं और ईमानदार को नीचे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदार को ऊपर रखें और दौलतमंद को बाइबल के मुताबिक। आमीन। तो अदना भाई अपने आला मर्तबा पर फख्र करे और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर, इसलिए कि घास के फूल की तरह जाता रहेगा। उसकी दौलत भी ऐसे ही चली जाएगी जैसे घास का फूल जाता है, क्योंकि सूरज निकलते ही सख्त धूप पड़ती और घास को सुखा देती है और उसका फूल गिर जाता है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है। इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राह पर चलते चलते खाक में मिल जाएगा। बाहर बैठे ने मेरे ख्याल 10 माइल तो नहीं दे रहे। मुबारक वो शख्स है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। आमीन। आजमाइश की, आजमाइश आती है तो उस आजमाइश को बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। आगे जो बातें लिखी हैं और भी ज्यादा नायाब हैं और खूबसूरत। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती। क्या लिखा है? लोग पता क्या कहते हैं? खुदावंद ने आजमाया है, मैं आजमाइश में पड़ गया। खुदा नहीं आजमाता। क्या लिखा है? जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदावंद की तरफ से है। नहीं, इंसान खुद आजमाइश में पड़ता है। ये बातें क्लियर हो जाएंगी जब हम इस पे गौर करेंगे। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। ना वो बदी से आजमाया जा सकता है और ना ही खुदा किसी को आजमाता है। यानी कि ऐसी आजमाइश खुदा की तरफ से नहीं है। एक बंदा चोरी के चक्कर में जेल में चला गया है, कत्ल करके जेल में चला गया है, एक धोखा दे के जेल में चला गया है, एक बुरे काम करके चला गया है, तो वो आखे अब मैं तो आजमाइश में पड़ गया। खुदा बदी के जरिए से नहीं आजमाता, उसके सामने खुदा बदी ला के उसको नहीं आजमाता। खुदा उसके ईमान की आजमाइश करता है, जिसका मतलब है खुदा उसे नेकियों में आजमाता है, ईमान में आजमाता है कि ये नेकी के काम कर सकता है या नहीं कर सकता, या अभी भी कमजोर है। तो हर बुरा काम करके जो लोग आजमाइश में पड़ते हैं वो खुदा की तरफ से आजमाइश नहीं होती, क्योंकि खुदा ना बदी से आजमाता है और ना आजमाया जा सकता है। खुदा हमेशा भलाई के कामों में इंसान को आजमाता है, भलाई के कामों में, चंगाई के कामों में। इसलिए जब भलाई का काम आता है तो लोग आजमाए जाते हैं, भलाई के कामों में लोग आजमाए जाते हैं। बुरे कामों में खुदा नहीं आजमाता। बुरे कामों में तो खुद अपनी ख्वाहिशों से बचाता है।
ईमान कहाँ चेक किया जाता है? भलाई के कामों में। आमीन। जब किसी को कहा जाता है भी चर्च बन रहा है कुछ करो, हुन उत्ते आजमाइश जरी आई है ना, ये ईमान की आजमाइश है। पीछे पड़ा ना ईमान की आजमाइश। तो अब वो ईमानदार होगा तो वो जाहिर करेगा, वो साबित करेगा। तो खुदा बदी के जरिए से किसी को नहीं आजमाता। वो बदी से निकालता है कि किसी के सामने बदी लाएगा? वो तो बदी से निकालता है। तो खुदा इस तरह नहीं आजमाता। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है। अपनी ख्वाहिशों से, अपने कमों से खुदा नहीं आजमाइश में डालता। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, यानी ऐ ईमानदारों, फरेब ना खाओ। फरेब ना खाओ मतलब कि समझाने की बात उसकी यही है कि खुदा बदी से नहीं आजमाता किसी को। फरेब ना खाओ, धोखा ना खाओ, और ये ना कहो कि मुझे खुदा ने आजमाइश में डाल दिया। भाई धोखा तूने खुद किया किसी के साथ, लड़ाई तूने खुद की है किसी के साथ, बुरे काम तूने खुद किए हैं और जेल में चला गया, तो अब ये ना कह कि खुदा ने मुझे आजमाइश में डाला। खुदा ने आजमाइश में नहीं डाला, ख्वाहिशों ने। फिर ख्वाहिश हामला होती है, गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाओ, ना खाना। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है। आमीन। अच्छी चीजें, अच्छी बख्शिशें ऊपर से हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर अच्छी बख्शिश, हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। नूरों का, तो नूर कौन है? हाँ, नूर कौन है? हाँ, मैं। तो वो नूरों का बाप है। आमीन। हम नूर हैं और वो नूरों का बाप है, और नूरों के बाप की तरफ से अच्छी चीजें आती हैं, और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपनी मर्जी से हमें कलामे हक के वसीला से पैदा किया। आमीन। खुदा ने अपनी मर्जी से हमें कलामे हक से क्या किया? पैदा किया। उसकी मर्जी, उसने अपने कलाम से हमें पैदा किया ताकि उसकी मखलूकात में से जितनी भी उसकी मखलूकात है, हम एक तरह के पहले फल हों। आमीन। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, यानी ऐ ईमानदारों, ये बात तुम जानते हो। पासार आदमी सुनने में तेज, ये बात बहुत खास है और बहुत गौर तलब है। ये वर्ष जो है इस पे गौर करें। ये जो वर्ष 19 नंबर वर्ष है, इस पे गौर करें। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज, सुनने में तेज, बोलने में धीरा, हाँ, और कहर करने में धीमा। 3 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि ईमानदार को कैसा होना चाहिए? सुनने में तेज होना चाहिए, पर बोलने में धीरा होना चाहिए। बोलने में धीरा होना चाहिए और कहर करने में धीमा। लेकिन हम ज्यादा क्या करते हैं? हम ज्यादा बोलते हैं। बाइबल कहती है बोलने में तेज नहीं होना चाहिए, सुनने में तेज होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब कलाम सुनाया जाता है, हम इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, सुनते नहीं है। बाइबल कहती है सुनने में तेज हो, हम बातें करने में तेज होते हैं। तो मेरे अजीजों, बातें करने में तेज नहीं, बल्कि कलाम सुनने में तेज होना चाहिए। आमीन। इसलिए ये वर्ष बहुत खास है, इसको नोट करें, अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाए कि आज के बाद मैं सुनने में तेज, बोलने में धीरा और कहर में धीमा हूंगा। और 20 नंबर देखिए, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता, इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया है। आमीन। सारी बदी दूर करो और हलीमी को कबूल करके खुदा के कलाम को अपने दिल में क्या कर लो? कबूल कर लो, जो दिल के अंदर बोया गया है। तुम्हारी रूहों को नजात दे सकता है वो कलाम जो तुम्हारे दिलों के अंदर है। क्या करेगा? तुम्हारी रूहों को नजात देगा।
लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। अब यहाँ पे वर्ष ये बता रही है कि कुछ लोग खुदा के कलाम को सिर्फ सुनने वाले होते हैं और अमल करने वाले नहीं होते। पर बाइबल कहती है ऐसे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि सिर्फ सुनते हैं पर कलाम पर अमल नहीं करते। लेकिन मेरे सीसो, बाइबल कहती है कि हमें सिर्फ सुनने वाला ही नहीं होना चाहिए बल्कि अमल करने वाला होना चाहिए। 23 नंबर देखिए, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है। शीशा तो हम देखते हैं हर रोज। तो जो सिर्फ सुनने वाला है पर अमल नहीं करता, वो ऐसा शख्स है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि उसकी सूरत कैसी है। देखें उस दौर में खुदा के बंदा ने कितनी जहानत और कितनी दलेरी और कितनी गहरी तमसील दी है कि जो सिर्फ सुनता है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक बंदा शीशा देखता है और शीशा देखने के बाद चला जाता है और वो अपनी शक्ल, अपनी सूरत भूल जाता है। ये बात सच है। हम अपना ही चेहरा भूल जाते हैं। शीशा देखने के बाद अपना चेहरा भूल जाते हैं, पर लोगों के चेहरे हमारे दिमाग में अटके रहते हैं, पर अपना चेहरा भूल जाते हैं। ये सच्चाई की बातें हैं। तो सुनने वाला ऐसा ही है, वो इसी तरह वो कलाम को भूल जाता है। सुनने वाला इसी तरह जैसे शीशा देखने वाला अपनी सूरत भूल जाता है, इसी तरह सुनने वाला कलाम भूल जाता है, पर जो उसको दिल में रखकर अमल करता है वो ब्लेस्ड होता है, वो वैसे होता है। 25 नंबर देखिए, लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने आप में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर, आजादी की कामिल शरीयत कौन सी है? आजादी की कामिल शरीयत जो है वो न्यू टेस्टामेंट है, नया अहदनामा। ये आजादी की शरीयत है, ये कामिल शरीयत है। ये वो शरीयत नहीं है जो मुकद्दस मूसा को दी गई, ये आजादी की कामिल शरीयत है। आमीन। और इस पर क्या करता रहता है? गौर करता रहता है, गौर करता रहता है। तो फिर क्या करेगा? बरकत पाएगा। वो सुनकर भूलता नहीं बल्कि क्या करता है? अमल करता है। 26 नंबर देखिए, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, ये लफ्ज बहुत भारी लफ्ज है, दीनदार। क्या है? असल लफ्ज मजहब नहीं होता, असल लफ्ज दीनदार है। बाइबल मजहब की बात नहीं करती, बाइबल दीनदारी की बात करती। दीन से है, ये लफ्ज दीन से है, और हमारा दीन खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत है। तो बाइबल में लिखा है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। उसकी दीनदारी, अपने आप को दीनदार समझता है लेकिन जबान पे कंट्रोल नहीं, और अगर जबान पे कंट्रोल नहीं है तो उसकी दीनदारी बातिल है, फजूल है, उसकी दीनदारी किसी काम की नहीं है। तो अगर हमें ये मिर्चें लग रही हैं तो फिर काम खराब है। ठीक है? तो हमें क्या करना है? अपनी जुबान को लगाम। कितना हैवी लफ्ज बोला गया, लगाम। लगाम तो बाइबल में लिखा है कि ना हो कोड़ियां खच्चरा वांगर, कि कुछ भी नहीं समझ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਲਗਾਮਾਂ ਤੇ ਵਾਗਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼। ਇਹ ਲਗਾਮ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ,
ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਨੇ? जानवरों तो उन्होंने तशबीह कितने हो गई कि जानवरों को लगामें होती हैं, पर जो यहाँ अपनी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं करता तो फिर उसको लगाम देना। ऐसा शख्स जानवर की तरह है, क्योंकि जानवरों की नहीं लगाम होती है। इसके लिए अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी ज़ुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। हमारे खुदा और बाप के नज़दीक, हमारे खुदा और बाप के नज़दीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। दुनिया से क्या रखें? बेदाग। अपने आप को बेदाग रखें। और यीशु दागदार कलीसिया को लेने नहीं आ रहा, वो बेदाग कलीसिया को लेने आ रहा है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। इस चैप्टर को घर में भी जाकर पढ़ें और जरूर इस पे गौर करें।